तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर को एक बफेलो दिखाई देता है समुद्र के किनारे में। उसके बाद वीर अपने गोल्डन आर्मर को बुलाकर उस बफेलो की ओर चले जाता है, लेकिन वीर पहले उस बफेलो की स्ट्रेंथ जानने के लिए गोल्डन पटीले केकले के किंग को बुला लेता है। तभी वो बुल भी गोल्डन पटीले किंग को अपनी ओर आते हुए देख लेता है। उसके बाद वो दोनों एलियंस एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वो समुद्र में रहने वाले बुल की ताकत बहुत ज्यादा रहती है, जिससे गोल्डन पटीले कीड़े का किंग एक ही वार में बेहोश हो जाता है और वहीं पर ही गिर जाता है। वीर का गोल्डन पटीले का किंग ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। अभी वीर गोल्डन पटीले कीड़े के किंग की हालत देखकर अपने गोल्डन पटीले किंग को वापस बुला लेता है और उस बुल की ओर देखते हुए कहता है ये बुल की फोर्स बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग और इस बुल की पावर से तो ये लगता है ये एक सीक्रेट बेल्ट एरिया। तभी वीर कहता है ये एलियन के पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग एबिलिटीज है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अब तुम मेरे पास आ गए हो, मुझे तुम्हारा स्वागत करना ही होगा। ये सब कहने के बाद वीर सीधा उस एलियन की ओर बढ़ने लग जाता है और वो बुल भी वीर को अपनी ओर आते देखते हुए गुलाते हुए वीर की ओर बढ़ने लग जाता है। जैसे ही वीर और वो बुल एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं तभी वीर साइड में घूम जाता है। वीर उस एलियन के अटैक से बच जाता है। अभी वो बुल वाला एलियन वापस से घूमता है और फिर से वीर की तरफ जाने लग जाता है और वीर भी अपने गोश्त पंजे नाखून के डेविल से बुला लेता है और उस एलियन का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो बुल वाला एलियन वीर के पास आ जाते हुए तभी वीर अपने गोश्त पंजे नाखून के डेविल का इस्तेमाल करते हुए उस बुल के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद वीर कंटिन्यूअसली उस बुल के ऊपर अपने गोश्त पंजे नाखून के डेविल का इस्तेमाल करते हुए हमला करते रहता है। बहुत सारे हमले करने के बाद वीर को यह पता चल जाता है कि ये बुल के स्किल्स बहुत ज्यादा ही टफ है। तभी वीर कहता है नहीं, मेरे गोश्त पंजे वाले नाखून के डेविल से मैं कभी भी इस बुल के बॉडी पे हमला नहीं कर पा। तभी हम देखते हैं कि वो बुल वीर के इतने सारे हमले सहने के बाद बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है, वीर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वीर देखता है कि वो बुल उसके ऊपर ही आने वाला है हमला करने के। तभी वीर कहता है अब लगता है टाइम आ गया कि मैं अपनी न्यू हाइपर जीनाट का इस्तेमाल। और तभी वीर के गोश्त पंजे वाले नाखून टाइट के कंबाइन अटैक से बुल के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन अटैक के बाद बुल से दिखने वाले एलियन के स्किन पर बस 3 ही निशान रह जाते, लेकिन तो भी वो एलियन पीछे नहीं जाता और उल्टा वापस अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए वो वीर को पीछे धकेलना रहता। और तभी वीर उस समय अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस बुल के सिर का इस्तेमाल करते हुए उस बुल के सिर के ऊपर से कूदकर उसके पीठ के ऊपर आ जाता है। जैसे ही वीर उस बुल के पीठ पे आ और तभी वीर यिन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बुल को एक पंच मार देता है। उसके बाद वीर कहता है चाहे तुम्हारी स्किन कितनी भी मोटी क्यों ना हो, लेकिन यिन एनर्जी का विरोध करने के लिए तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं। उसके बाद वीर दर्जनों यिन फोर्स के पंचेस उस बुल को मार देता है। इतने सारे यिन फोर्स के पंचेस खाने के बाद भी उस बुल जैसे एलियन की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। उसके बाद वीर अपने दोनों हाथों में यिन फोर्स की पंचेस को इकट्ठा कर लेता है, एक ही बार अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए उस बुल के सिर के ऊपर यिन फोर्सेस से पंच कर देता है दोनों हाथों से। वीर के उस उतने खतरनाक पंच के कारण वो एलियन वहीं पर ही मर जाता है। तभी वीर के पावर स्क्रीन पर मैसेज आता है सीक्रेट ब्लड एलियन वाटर बफेलो मारा गया, आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 सीक्रेट जिन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसके मीट को कंज्यूम। तभी वीर अपने पावर स्क्रीन पर ये शब्दों को देखने के बाद कहता है तो मेरे लिए समुद्र के अंदर भी सीक्रेट ब्लड एलियंस को मारना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि मेरे को कोई भी डेविल सोल नहीं मिली। उसके बाद वीर उस बुल की डेड बॉडी को लेकर क्रिस्टल पैलेस में आ और तभी हम देखते हैं कि आर्च एंजल उस बुल के बॉडी को खाने लग जाती है। तभी वीर भी क्रिस्टल पैलेस में बैठने के बाद कहते जब से मैंने अपने जेट स्किन का फर्स्ट जिन लॉक ओपन किया है तब से मेरे प्रिसेप्शंस भी बहुत ज्यादा ही एक्यूरेट होने लग गए हैं। तभी हम देखते हैं कि वीर को अचानक से ही कुछ महसूस होने लगता है। उसके बाद वीर घबराते हुए मरमेड प्रिंसेस को कहता है क्रिस्टल पैलेस को आगे मत लेकर जाओ, यहाँ पर ही रुक जाओ। लेकिन तभी वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कहीं कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। कभी वीर इस फीलिंग को हटा नहीं पा रहा था, कहीं पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी वीर अपने आप को शांत करते हुए कहता है मैं तो अभी क्रिस्टल पैलेस के अंदर हूँ, मेरा क्रिस्टल पैलेस बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, उसे कोई भी बर्बाद तो नहीं कर सकता है। तभी वीर क्रिस्टल पैलेस की खिड़कियों से दूर देखने लग जाता है। तभी वीर को क्रिस्टल पैलेस की छत के ऊपर कुछ दिखता है। तभी वीर देखता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा एलियन है और वो बड़ा सा एलियन एक शार्क रहती है। तभी वीर अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है, भाई ये शार्क का साइज बहुत ज्यादा ही बड़ा क्यों ना हो, तो पहले मेरे को गूज़बम्प्स और ऑरा महसूस हुआ था तो इस एलियन का नहीं है। तभी वो सिल्वर शार्क अपना मुंह खोलती है और बड़ी तादाद में फिशेस और टर्टल्स को खा लेती है। जब वो शार्क बहुत सारे एलियंस को खा रही रहती है तभी वीर को एक नीले कलर की रोशनी दिखाई देती है। अभी वीर उस रोशनी को देखते हुए कहता है ये दिखने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है, आखिर ये है क्या। जैसे वो नीले रंग की रोशनी और ज्यादा ही करीब आ रही थी उसकी पावर भी बढ़ते ही जा रही थी। जैसे ही वो रोशनी और ज्यादा ही आगे आ रही थी वीर के दिल में चिंता बहुत ज्यादा ही बढ़ रही
और जैसे ही वो रोशनी बहुत ज़्यादा ही करीब आती है तभी वीर को दिखता है कि वो रोशनी कुछ और नहीं, एक 3 मीटर लंबा सी हॉर्स है। अभी वीर उस सी हॉर्स को देखने के बाद कहता है इसके पास तो बहुत ज़्यादा ही डरावनी ऑरा है। इसकी एक ही बार किसी को देखने से लगता है कि इसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा ही डरावनी है, मानो कि एक ही नज़र में लोगों को समझ जाए। और जैसे जैसे वो सी हॉर्स और ज़्यादा ही करीब आ रहा था, वो सिल्वर रंग की शार्क की बॉडी भी पानी में जो की तो ऐसी खड़ी हो गई थी कि मानो जैसे कि उसे किसी ने स्टैचू बोल दिया। तभी वीर कहता है आखिर ऐसा क्या है इस सी हॉर्स में कि जो वो सिल्वर रंग की शार्क अब तक यहाँ पर तूफान मचाई थी कि वो अब इस समय डर के मारे थर थर कांप रही है। ये शार्क अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है। और उसके बाद वो सी हॉर्स उस शार्क के पास पहुंच जाता है। उसके बाद वो नीले रंग का सी हॉर्स, उसके बाद वो अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह खोलते ही एक नीले रंग की आग निकल जाती है। वो आग सीधा जाकर उस शार्क से टकरा जाती है। जैसे ही वो आग उस शार्क से टकराती है, उस शार्क की बॉडी पूरी तरह से जलने लग जाती है। तभी वीर अपने सामने ये नजारा देखने के बाद वीर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। आखिर ये आग कैसी है? पानी के अंदर मौजूद होने के बाद भी ये आग बुझी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो आग कुछ ही सेकंड में उस शार्क की पूरी बॉडी को आग में बना देती है। ये देखने के बाद मानो कि वीर फ्रीज हो गया था और उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। तभी वीर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वीर बड़बड़ाते हुए कहता है सुपर एलियन। ये तो एक सुपर एलियन है 2nd सेंचुरी का। सांप के मारे उस सी हॉर्स को देखना शुरू कर देता है। और जहाँ पर वीर डर के मारे एक तरफ खड़ा हुआ था तभी वो सी हॉर्स उत्तर प्रदेश की ओर मुंह करते हुए देख, और वही दूसरी तरफ वो सी हॉर्स खिड़की की तरफ देखता है जहाँ से वीर बाहर देख रहा। और उस सी हॉर्स के ऐसा करते ही वीर की बॉडी में डर के मारे वीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी वीर कहता है क्या क्या उसने मेरे को देख लिया है? अभी वीर बड़बड़ाते हुए कहता है चले जाओ चले जाओ। अभी वो सी हॉर्स कुछ ही समय तक घूलता है और उसके बाद सी हॉर्स वहां से पलटता है और दूर चले जाता है। और वो सी हॉर्स के वहां से जाने के बाद वीर थकान के मारन उसी जमीन पर बैठ जाता है। वीर की बॉडी की तरह उसकी बॉडी के जितने भी कपड़े रहते हैं वो सब पसीने से भीगे हुए थे। तभी वीर कहता है कितना ज्यादा खतरनाक था वो, आखिर वो सुपर एलियन कितना ज्यादा स्ट्रांग रहा होगा। और जिस तरह से वो देख रहा था वो मुझे और सिल्वर रंग की शार्क को क्या किसी को भी डरावने के लिए काफी था। और इसी के साथ ही ये चैप्टर का यहाँ पर ही एंड हो जाता है।